मीटू अभियान के तहत महिला पत्रकारों ने अपने यौन शोषण की दास्तान को सार्वजनिक किया तो सबसे पहले मुंबई प्रेस क्लब ने स्टैंड लिया। 6 अक्टूबर को बयान जारी कर कहा कि वह महिला पत्रकारों के साथ है और जिन पर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई प्रेस क्लब ने कहा कि इस मुद्दे पर समाधान का रास्ता निकालने के लिए विस्तार से बहस होनी चाहिए, जिसके लिए वह कई कार्यक्रम करने की सोच रहा है। दिल्ली की इंडियन विमेन्स प्रेस कोर ने भी बयान जारी कर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात पब्लिक में लाने वाली महिला पत्रकारों को अपना समर्थन दिया है। प्रेस कोर ने कहा है कि हर मीडिया हाउस में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट दी वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट 2013 के अनुसार कमेटी बननी चाहिए। सिस्टम के भीतर सुनने और कार्रवाई की व्यवस्था न होने के कारण ही महिला पत्रकारों को बाहर बोलना पड़ रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने भी बयान जारी कर महिला पत्रकारों को समर्थन दिया है और उनके साहस के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया ने बाकायदा ईमेल जारी किया है ताकि दूर दराज में काम करने वाली महिला पत्रकार अपनी आप बीती भेज सकें। आप editors@nwmindia.org पर मेल कर सकती हैं। इसके जारी बयान में एक बात कही गई है कि 2013 के कानून के अनुसार जो महिला पत्रकार फ्रीलांस करती है, स्ट्रिंगर के रूप में काम करती हैं, उन्हें भी मीडिया संस्थानों में बनी वर्क सिक्योर कमेटी के सामने सुनवाई का अधिकार है। यह बहुत जरूरी बात है, याद रखिएगा। सुशील महापात्रा ने NWM की सदस्य नेहा दीक्षित से बात की। जो हरासमेंट महिलाएं अपने काम के जगह पे कार्य क्षेत्र में झेलती हैं, वो बातें अब बाहर आ रही हैं। ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और अगर हमें एक आगे बढ़ना है, एक लैंगिक समानता को लेते हुए, महिलाओं का अधिकारों को लेते हुए, ये बातों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और ये कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जो हिंदी अखबार है, वहाँ के जो पत्रकार हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या आप समझती हैं कि उन लोग को भी आगे आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो लोग कम आवाज़ उठा रहे हैं? अंग्रेज़ी के पत्रकारों ने ये बातें उठाई हैं, मगर आप ये भी समझिए कि बाकी नॉन इंग्लिश पत्रकार ये बात इसलिए भी नहीं उठा पा रहे हैं कि बहुत सारे पावर स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे बॉसेस, सुपीरियर्स इस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ इस तरीके से करते आ रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस आया था। उसकी जो गाइडलाइंस थी, जो उसके अनुसार इंटरनल्स कंप्लेंट्स कमेटी हर जगह पे बनने की ज़रूरत थी, जहाँ पे महिला को उसका हेड होना चाहिए, आधे मेंबर्स उस कमेटी में महिलाएं होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए जिसको इस बारे में कानूनी ट्रेनिंग हो, महिला मानवाधिकार में ट्रेनिंग हो। उस तरीके की चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है। तो हमको इसको ये देखने की ज़रूरत है कि कितना स्ट्रॉन्ग एक पितृसत्तात्मक समाज है जो छोटे शहरों से लड़कियां आ रही हैं, पत्रकार बनने आ रही हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती हैं। पहले वो अपने घरों में इस तरह का ऑपोजिशन झेलती हैं कि बाहर जाके काम मत करो, तो घर में एक लड़ाई लड़के वो पढ़ाई करके किसी तरह से बाहर आके काम करती हैं, और जब बाहर आके काम करते हैं तो कार्य क्षेत्र में इस तरीके का उनके संग व्यवहार होता है। और क्योंकि उसके साथ इतना हमारे समाज में उसका साथ इतना स्टिग्मा अटैच्ड है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके साथ है मतलब आप ही के साथ कुछ गड़बड़ है, उसको झेलना। हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है काम पे तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ। हम हर किसी के पास इस तरीके की फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती है। वर्क प्लेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हर कोई भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी महिला पत्रकार काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही है, किसी भी काम के दौरान उसके साथ ये हो रहा है, तो उसको भी इस परव्यू में लाने की ज़रूरत है। जो 2013 में जो एक्ट आया था वो ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली स्टेट करता है। और लोग बहुत सारा ये भी कन्फ्यूजन समझते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ फिजिकली तो नहीं हुआ। सेक्सुअल हरासमेंट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, सिर्फ फिजिकली आपके साथ असॉल्ट नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट। अगर आप 2013 का लॉ पढ़ेंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट का ये भी मतलब है बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई गई, आपको फिजिकली असॉल्ट किया गया, या आपसे इस तरह की सेक्सुअल भाषा में बात की गई, या आपके साथ किसी तरीके का पावर स्ट्रक्चर के दौरान आपसे कोई सेक्सुअल फेवर मांगा गया, या आपसे कोई इस तरीके का जोक किया गया जो हमारे न्यूज़ रूम्स में बहुत होता है। और जब लड़कियाँ कहती हैं इसके बारे में, कहते हैं अरे इतना मजाक है यार, ये मत बोलो। तो जो महिलाओं को लेके जो मजाक होते हैं, जो जोक्स होते हैं, ये सारा कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर आता है।
आजकल न्यूज़ रूम के अंदर लोगों को विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार जो है वो पब्लिक में आ रहे हैं और सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी जो फोरम बनाया गया न्यूज़ रूम का उसमें शायद नहीं शेयर किए हैं। क्या डर रहता है? देखिए, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है। अभी पिछले 3 दिनों में जितने भी केसेस आए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पत्रकारों ने, महिला पत्रकारों ने जाके कंप्लेन करी है। बहुत सारे, ये आईसीसी तो अभी बनना शुरू हुआ है, अभी पिछले 2-3 सालों से। उससे पहले तो कोई कमेटी भी नहीं थी जहाँ पे जाके महिला पत्रकार कंप्लेन कर सके। उसके बावजूद महिलाओं ने ईमेल्स किया है, टॉप बॉसेस को रिपोर्ट किया है, ये बात कही गई है, और उसका कोई जो है समाधान नहीं हुआ है। उसके तहत जो हरासमेंट करते थे लोग, उनको जो है छोटा सा पनिशमेंट या वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल भी बात सच नहीं है कि कंप्लेन नहीं हुई है। कंप्लेन बहुत सारी महिला पत्रकारों ने करी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, या फिर उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया गया है। उसका ये अब उसका ये अंजाम ये है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि कि बस सोशल मीडिया में आके ओपनली ये बातें बोलूं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि गलत नाम जो है वो सामने ना आए, और उसके साथ साथ ये जो मूवमेंट है इसका जो महत्व है वो भी बना रहे? मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारे देश में दहेज के खिलाफ एक कानून है, ठीक है। उसमें बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं, तो लोग कह देते हैं भाई ये तो आज सारी कंप्लेन जो है झूठी होती है, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे एक कानून है कि प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट SC/SC एक्ट, तो जब उसमें लोग, उसके तहत लोग कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं अरे ये भी झूठ लगा दिया गया है। हर जो एक्ट है, हर एक कानून है, उसमें एक मिसयूज़ का ऑप्शन है, मगर आप ये देखिए कि उसका परसेंटेज कितना है। अगर 2% मिसयूज़ है तो 98% जो रियल केसेस हैं वो भी तो देखने चाहिए। तो ये किसी चीज़ की शुरुआत ही इसी चीज़ से करना कि अरे गलत कंप्लेन होगी, लोग फंस जाएंगे, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी भी आगे बढ़ने के लिए ये कोई शुरुआत नहीं है। जो उदित राज है वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसा है जो ऐसे आरोप लगाती रहती है, और क्या जो महिला है वो परफेक्ट है? क्या वो अपनी जो पावर है उसका मिसयूज नहीं करती है? अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लग गया तो उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत ही बेवकूफ़ाना ट्वीट है। आप ये बताइए कि जो है जिसके ऊपर गलत आरोप लग गया, पहली बात तो आरोप ही लगाने में जो है सदियों बीत जाती है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो 20-20 साल बाद अब ये बातें बोल रहे हैं। आरोप लगानों में सदियां लग जाती हैं। तो ये कहना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ठीक है, बेचारे आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मगर वो जो सालों से हरासमेंट करते आ रहे हैं जिन लोगों का, उनकी ज़िंदगियों का कौन जवाब देगा? और परफेक्शन की बात तो ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कंप्लेन करना छोड़ दें।